तुला राशि वालों, आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो सुबह 5:07 से प्रारंभ होकर अगली सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। 06 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि, जिसे हम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सोमवार के दिन त्रयोदशी का पड़ना सोम प्रदोष व्रत का एक अत्यंत शुभ संयोग बनाता है। यह तिथि जीवन में सुख, समृद्धि और विशेषकर स्वास्थ्य और ऋण मुक्ति के लिए की गई प्रार्थनाओं को सिद्ध करने वाली मानी जाती है। आज आकाश में नक्षत्रों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। दोपहर 3:05 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। उत्तरा भाद्रपद शनिदेव का नक्षत्र है और इसका प्रतीक है शैया के पिछले 2 पाए। यह नक्षत्र हमें जीवन में गहराई, धैर्य, ज्ञान और वैराग्य सिखाता है। जब तक यह नक्षत्र प्रभावी है, दिन का पूर्वार्ध हमें किसी भी कार्य में गहराई से उतरने और धैर्य रखने की प्रेरणा देगा। इसके बाद बुध का रेवती नक्षत्र आएगा, जो 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। यह समापन, यात्रा, पोषण और समृद्धि का प्रतीक है। इसका प्रभाव आते ही दिन के उत्तरार्ध में ऊर्जा में एक बदलाव आएगा। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और संचार बेहतर हो सकता है। आज शाम 7:39 तक हर्षण योग है और उसके बाद वज्र योग लगेगा। हर्षण योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह हर्ष, उल्लास और आनंद देने वाला योग है। दिन के बड़े हिस्से में इसका प्रभाव आपको कार्यों में सफलता और मन में प्रसन्नता का अनुभव कराएगा। शाम के बाद वज्र योग लगेगा। वज्र का अर्थ है कठोर या वज्रपात। यह योग हमें सावधान रहने का संकेत देता है। इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि यह अचानक कोई कठोर परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। दोपहर 3:41 तक कौलवकरण है और उसके बाद तैतिलकरण रहेगा। ज्योतिष में ये दोनों ही करण अत्यंत शुभ और मैत्रीपूर्ण माने जाते हैं, जो दिन की समग्र सकारात्मकता को बढ़ा रहे हैं। आज सोमवार है, यानी चंद्रदेव का दिन। चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी माता और हमारे जीवन के सुख का कारक है। आज के दिन की ऊर्जा पूरी तरह से हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगी। अब एक दृष्टि डालते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों पर, ताकि आप अपने कार्यों को सही समय पर कर सकें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का सबसे शुभ समय होता है, वह सुबह 11:44 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। यह दिन का वह समय है जब सूर्य पूरी शक्ति में होते हैं और इस मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी कार्य लगभग निश्चित रूप से सफल होता है। अमृतकाल का समय सुबह 10:33 से दोपहर 12:21 तक है। यह भी एक अत्यंत शुभ समय है। राहुकाल आज सुबह 8 बजे से 9:23 तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है और इस अवधि में उसकी नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है। इसलिए इस काल में कोई भी शुभ कार्य, यात्रा या महत्वपूर्ण सौदा करने से बचना चाहिए। यमगंड काल सुबह 10:47 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। कुलिक काल दोपहर 1:13 से 2:56 तक रहेगा। इन समयों में भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो यह थी आज के पंचांग की विस्तृत जानकारी। अब हम प्रवेश करते हैं आपके व्यक्तिगत राशिफल की दुनिया में और बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वालों, आज के इस ब्रह्मांडीय मंच पर आपके लिए ग्रहों ने एक बहुत ही विशेष और गहन भूमिका तैयार की है। आज का पूरा विश्लेषण एक ही महवर, एक्सिस पर टिका है और वह है आपका छठा भाव। आज आपके मन के कारक चंद्रमा पूरे दिन आपके छठे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहां वो अकेले नहीं है। इसी भाव में न्याय और कर्म के देवता शनिदेव पहले से ही वक्री अवस्था में विराजमान हैं। तो आज आपके छठे भाव में चंद्रमा और शनि की विष योग के समान एक युति बन रही है। छठा भाव ज्योतिष में त्रिक भावों में से एक है, जिसे रोग, आर्ण, शत्रु, संघर्ष, नौकरी और सेवा का भाव कहा जाता है।
जब मन का कारक चंद्रमा इस भाव में शनि जैसे मंद और गंभीर ग्रह के साथ आता है तो दिन की रूपरेखा बहुत स्पष्ट हो जाती है। आइए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इस युति के गहरे प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। तुला राशि वालों, आज आपका सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने मन से होगा। चंद्रमा, जो आपकी भावनाओं का सागर है, आज छठे भाव यानी संघर्ष और चिंताओं के घर में गोचर कर रहा है। ऊपर से शनि का साथ, जो निराशा, विलंब और गंभीरता का कारक है, आपके मन पर एक भारीपन डाल सकता है। इसे ज्योतिष में मन का बोझ कहते हैं। आप बेवजह की बातों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। पुरानी कोई स्वास्थ्य समस्या या कोई पुराना कर्ज आज आपके विचारों के केंद्र में रह सकता है। मीन राशि, जो एक बहुत ही संवेदनशील और भावुक राशि है, आपकी इस इमोशनल वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देगी। आज आप दूसरों की छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले सकते हैं। एक अनजाना सा डर या घबराहट महसूस हो सकती है। यह शनि और चंद्रमा का प्रभाव है जो आपको यथार्थ की कठोर जमीन पर लाकर खड़ा कर रहा है। आज आपके कार्य क्षेत्र में सर्विस विथ अ चैलेंज का दिन है। छठा भाव सीधे तौर पर आपकी नौकरी को दर्शाता है। यहां चंद्रमा और शनि की युति यह संकेत दे रही है कि आज आपको अपने वर्क प्लेस पर कुछ अतिरिक्त दबाव और जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि काम का बोझ अचानक बढ़ जाए या कोई सहकर्मी छुट्टी पर चला जाए और उसका काम भी आपको करना पड़े। शनिदेव यहां आपको धैर्य और कड़ी मेहनत की परीक्षा ले रहे हैं। अपने सुपीरियर्स या बॉस के साथ बातचीत करते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप से खुद को बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि आज आप आसानी से उसका शिकार बन सकते हैं। हालांकि आपके 10वें भाव में बैठे वक्री बृहस्पति एक सुरक्षा कवच की तरह है जो अंत में आपकी लाज बचा लेंगे। लेकिन संघर्ष के बाद बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है। छठा भाव आपके कॉम्पिटिटर्स का है और आज वे आप पर हावी होने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। बाजार में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आज किसी भी प्रकार का नया लोन लेने या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट का निर्णय टाल देना ही समझदारी होगी, क्योंकि शनि और चंद्रमा की यह युति कर्ज के लेन देन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अपने स्टाफ या एम्प्लॉयज के साथ किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ने न दें। उनकी समस्याओं को सुनें और समाधान करने का प्रयास करें। दिन का उत्तरार्ध, जब रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, तब बिजनेस कम्युनिकेशंस या छोटी मोटी डील्स के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। अब बात करते हैं उन गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं। आपके लिए आज का दिन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि छठा भाव सीधे तौर पर आपके दैनिक कामकाज, आपकी दिनचर्या और आपके सेवा भाव से जुड़ा है। आज चंद्रमा और शनि की युति आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर थका सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि घर का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बढ़ गया है। मन में यह विचार आ सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं पर मेरे काम को कोई सराहता नहीं। यह चंद्रमा की भावुकता और शनि की निराशा का मिलाजुला प्रभाव है। आज घर में काम करने वाले सहायकों, डोमेस्टिक हेल्प के साथ भी कुछ समस्या हो सकती है। हो सकता है वे छुट्टी पर चले जाएं या उनके साथ किसी बात पर अनबन हो जाए। इसके अलावा घर के किसी सदस्य, विशेषकर बच्चों या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, जो आपके तनाव को और बढ़ाएगी। मेरी सलाह है कि आज आप सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। अपने कामों को प्राथमिकता दें, जो बहुत जरूरी नहीं है उन्हें कल के लिए टाल दें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आराम और स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालें। आर्थिक मोर्चे पर आज आपको अपने बजट को बहुत कसकर चलना होगा। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर अप्रत्याशित खर्चों को जन्म देता है, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर। यह डॉक्टर की फीस, दवाइयों या किसी पुरानी बीमारी के इलाज पर खर्च हो सकता है। शनि के प्रभाव से कोई पुराना रुका हुआ कर्ज चुकाने का दबाव भी बन सकता है। वहीं आपके 11वें भाव में केतु का गोचर यह संकेत देता है कि आय का स्रोत तो बना रहेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। आज किसी को भी पैसा उधार देने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि वह पैसा अटक सकता है। विवाहित जीवन में
आज आपको बहुत ही परिपक्वता और समझदारी दिखानी होगी। ज्योतिष में छठा भाव आपके सप्तम भाव से 12वां होता है, जो व्यय या हानि का स्थान है। इसका अर्थ है कि आज वैवाहिक सुख में कुछ कमी आ सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण आपके मन में चल रहा तनाव होगा, जिसे आप अपने पार्टनर पर निकाल सकते हैं। दूसरा कारण आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी हो सकता है, जिसे लेकर आप चिंतित रहेंगे। आज रिश्ते में अहम को दूर रखकर सेवा भाव अपनाएं, अपने साथी की देखभाल करें, इससे संबंध मजबूत होगा। प्रेम जीवन के लिए भी आज का दिन थोड़ा नाजुक है। आपके पंचम भाव में राहु का गोचर पहले से ही एक भ्रम और ऑब्सेशन की स्थिति बनाए हुए है। आज जब मन का कारक चंद्रमा छठे भाव में पीड़ित है, तो यह आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर शक, असुरक्षा और नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है। आप अपने रिश्ते की छोटी छोटी कमियों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा। कम्युनिकेशन गैप आने की भी प्रबल संभावना है। आज अपने मन की बातों को शांति से साझा करें, अनुमान लगाने से बचें। पारिवारिक माहौल में आज कुछ अशांति का अनुभव हो सकता है। तुला राशि के लिए शनि आपके सुख स्थान यानी चौथे भाव के स्वामी भी हैं, और आज वही शनि आपके छठे भाव में यानी संघर्ष के भाव में बैठे हैं। यह एक स्पष्ट ज्योतिषीय संकेत है कि घर की शांति किसी विवाद, स्वास्थ्य समस्या या पुरानी संपत्ति के मुद्दे को लेकर भंग हो सकती है। विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी वाणी पर संयम रखना आज बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी कही कोई कठोर बात परिवार के सदस्यों को गहरी चोट पहुंचा सकती है। आज की पूरी भविष्यवाणी में स्वास्थ्य आपका सबसे कमजोर और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। छठा भाव सीधे तौर पर रोग का स्थान है। यहां मन का कारक चंद्रमा और कर्म का कारक शनि एक साथ है। यह कॉम्बिनेशन मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस और बहुत ज्यादा सोचना, ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शारीरिक स्तर पर मीन राशि पैरों, एड़ियों और लसिका तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पैरों में दर्द, चोट या किसी तरह के इन्फेक्शन से सावधान रहें। ठंडी तासीर की चीजें, बासी भोजन और किसी भी प्रकार के नशे से आज बिल्कुल दूर रहें। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों को आज अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। आपके पंचम भाव में राहु आपको सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और व्यर्थ की बातों की ओर खींचकर पढ़ाई से भटकाएगा। वहीं छठे भाव में बैठा चंद्रमा मन को चिंतित और अस्थिर रखेगा, जिससे पढ़ी हुई चीजें याद रखना मुश्किल हो सकता है। आज एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ें और कठिन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। शनिदेव आपकी मेहनत का फल अवश्य देंगे, लेकिन कुछ विलंब और संघर्ष के बाद। तो तुला राशि वालों, आइए आज के दिन का सार समझते हैं। आज का दिन आपके धैर्य, आपकी सहनशीलता और आपकी बुद्धिमत्ता की एक कठिन परीक्षा है। गृह स्थितियां आपको मानसिक रूप से थकाने, कार्य क्षेत्र में चुनौती देने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का स्पष्ट संकेत दे रही हैं। मन में निराशा और चिंता का भाव प्रबल रह सकता है और रिश्तों में भी आपको संतुलन साधने के लिए प्रयास करना होगा। यह एक ऐसा दिन है जब आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। याद रखिए, छठा भाव केवल संघर्ष का नहीं बल्कि सेवा का भी है। आज अगर आप अपने काम, अपने परिवार या समाज में निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, किसी बीमार की मदद करते हैं, तो आप इस भाव की सारी नकारात्मक ऊर्जा को एक महान सकारात्मक शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करेंगे और आपके मन को बल प्रदान करेंगे। इन उपायों के पीछे का ज्योतिषीय तर्क भी समझिए। पहला, भगवान शिव का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक। आज सोमवार है, प्रदोष की शुभ तिथि है और आपका चंद्रमा छठे भाव में शनि से पीड़ित है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और शनि उनके परम भक्त हैं। इसलिए आज सुबह या प्रदोष काल में शिवलिंग पर AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़े से काले तिल मिला लें।
जल चंद्रमा की शांति के लिए है और काले तिल शनि देव की प्रसन्नता के लिए। यह उपाय इस युति के सबसे बड़े दुष्प्रभाव यानी मानसिक पीड़ा और स्वास्थ्य समस्याओं को शांत करने में रामबाण का काम करेगा। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण या जाप। छठा भाव रोग और भय का स्थान है। चंद्रमा और शनि की युति मन में मृत्यु का भय या किसी बड़ी अनहोनी का डर पैदा कर सकती है। इस भय को काटने के लिए भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र AUM त्र्यंबकम यजामहे एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है। आज काम करते समय या यात्रा के दौरान इस मंत्र को अपने मोबाइल पर धीमी आवाज में सुनते रहें। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। तीसरा, सेवा और दान का उपाय। जैसा कि मैंने कहा, छठे भाव की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा। आज किसी अस्पताल में जाकर मरीजों को फलदान करें या किसी गरीब बीमार व्यक्ति को दवाइयों के लिए कुछ आर्थिक मदद करें। आप पशुओं, विशेषकर कुत्तों को रोटी या दूध भी दे सकते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी पीड़ित की सेवा करते हैं तो छठे भाव के स्वामी ग्रह स्वतः ही शांत हो जाते हैं और अपनी क्रूरता को त्याग देते हैं। यह कर्म का सबसे शुद्ध उपाय है। आशा है आपको आज के इस विस्तृत राशिफल से अपने दिन को सही दिशा देने में सहायता मिलेगी। याद रखिए, ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलना और अपने कर्मों से भाग्य को संवारना आपके हाथ में है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। आपका दिन चुनौतियों के बावजूद मंगलमय हो। हर हर महादेव।